नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। महाराष्ट्र की बड़ी खबरें हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं। ये महाराष्ट्र कांग्रेस की एक बैठक का हाल है, जिसकी तैयारी और अव्यवस्था से आप समझ सकते हैं कि बीएमसी चुनावों में कांग्रेस की हालत क्या होने वाली है। महानगर पालिका चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी की यह बैठक हुई, जहां बीएमसी के लिए उम्मीदवारों को चुना जाना था। आपको बता दें कि मुंबई जैसे बड़े शहर में कांग्रेस पार्टी को बीएमसी चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। इससे माया नगरी में कांग्रेस के संगठन की कमजोरी अब खुलकर सबके सामने आ चुकी है। बीएमसी में कुल 227 सीटें हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 197 सीटों पर ही उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। मुंबई कांग्रेस की तरफ से कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से बची हुई 30 सीटों पर भी उम्मीदवारों को ढूंढा जाए। वहीं मुंबई कांग्रेस का कहना है कि उम्मीदवार न मिलने के आरोप झूठे हैं, लेकिन कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक ने सारे राज खोल के रख दिए। उम्मीदवारों की कमी से जूझ रही कांग्रेस पर अब उसके सहयोगी दल यानी कि उद्धव ठाकरे की सेना भी उसका मजाक उड़ा रही है। इस वायरल वीडियो के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस के बीएमसी चुनावों में फजीयत हो रही है। ये कांग्रेस महाराष्ट्र कांग्रेस की बैठक का हाल है, जहां पर अव्यवस्था और पूरी तरह से किसी भी तरह के इंतजामात भी नहीं किए गए, और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो के बाद अब एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। उद्धव राज का साथ नहीं आया काम, यूबीटी जिला प्रमुख ने छोड़ी शिवसेना, पत्नी और नाना संग थामा बीजेपी का हाथ। संभाजीनगर में भी उद्धव को बड़ा झटका। बीएमसी चुनाव में शिंदे के स्टार प्रचारक बने गोविंदा, शिवसेना ने जारी की 40 धुरंधरों की लिस्ट। शरद पवार और अजित पवार हुए एक एनसीपी की अहम बैठक में सीट शेयरिंग पर बनी बात। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे ब्रदर्स पर साधा निशाना, बोले जिहादी मानसिकता को कुचल देंगे, शिवसेना हमारी प्रमुख सहयोगी। राज ठाकरे के बयान पर बीजेपी का करारा जवाब, बोले इस बार बीएमसी में बीजेपी का मेयर होगा। खबरों में सबसे पहले बात उद्धव को लगे झटके की। जब उद्धव ठाकरे एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के साथ अपने गठबंधन का ऐलान कर रहे थे, उस वक्त ठाकरे गुट के जिला प्रमुख सीनियर और प्रभावशाली नेता धनंजय बोडारे, उनकी पत्नी वसुंधरा बोडारे और नाना बोडारे बीजेपी में शामिल हो रहे थे। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान, उल्लासनगर के विधायक कुमार आयलानी और जिला अध्यक्ष राजेश वर्धारिया और पूर्व अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी भी मौजूद रहे। धनंजय बोडारे उल्लासनगर और कल्याण के इलाकों में मजबूत पकड़ रखते हैं, जमीनी स्तर पर सक्रिय हैं और सुलझे हुए नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनके बीजेपी में शामिल होने से उद्धव ठाकरे को बड़ा नुकसान होने वाला है। धनंजय बोडारे ने बीजेपी में जाने को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान के नेतृत्व और बीजेपी की विकास उन्मुख नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं पूरी निष्ठा और शक्ति के साथ पार्टी के लिए कार्य करूंगा और आगामी चुनावों में बीजेपी का परचम लहराने के लिए जुटेंगे। जब बुधवार को ही कई नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे थे और ये प्रवेश कार्यक्रम राजेश वानखेड़े के निवास स्थान पर ही रखा गया, जहां बड़ी संख्या में उद्धव के समर्थक भी बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने वालों में प्रमुख रूप से राजेश वानखेड़े, मनोज शेलार, भाऊ महात्रे, प्रधान पाटिल सहित कई और नेता और कार्यकर्ता भी शामिल रहे। सभी ने बीजेपी की नीतियों और नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए पार्टी के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया। वहीं संभाजीनगर में भी उद्धव ठाकरे को जोरदार झटका लगा। बीएमसी चुनाव से पहले ठाकरे गुट के सीनियर नेता और पूर्व स्थायी कमेटी के सभापति राजू उर्फ रेणुका दास वैद्य ने ठाकरे गुट से नाता तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। राजू वैद्य ने आरोप लगाया कि ठाकरे गुट ने हिंदुत्व की विचारधारा से समझौता करते हुए हिंदुत्व से ही किनारा कर लिया। इसी कारण उन्होंने ये फैसला लिया, यानी ठाकरे ब्रदर्स का साथ आना अब काम नहीं आ रहा। नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। जब ठाकरे ब्रदर्स एक हो रहे थे और गठबंधन का ऐलान कर रहे थे, मीडिया से एक साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों का जवाब दे रहे थे, उस वक्त ठाकरे की ही
पार्टी के कई नेता बीजेपी में शामिल हो रहे थे। यानी बीजेपी ने एक बड़ी सेंधमारी की। न सिर्फ कल्याण बल्कि बीएमसी चुनावों से पहले जिस तरह से ठाकरे ब्रांड के सभी बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे उद्धव ठाकरे की अपने ही संगठन पर पकड़ कमजोर हो चुकी है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। बीएमसी को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। इसी कड़ी में शिंदे गुट ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा, पूर्व सांसद संजय निरुपम और एक्टर गोविंदा जैसे चर्चित नाम भी शामिल है। जो लिस्ट जारी की गई है उसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ ही उनके बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे का नाम भी शामिल है। इसके अलावा सीनियर नेताओं में रामदास कदम, गजानन कीर्तिकर, आनंद राव अड़सुले, केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव, नीलम गोरे और मीना कुंबले को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। मंत्री उदय सामंत के मुताबिक शिवसेना और बीजेपी के बीच भी 150 से ज्यादा सीटों पर सहमति बन चुकी है, जबकि करीब 77 सीटों पर अभी बातचीत चल रही है। शिवसेना के लिए ये चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि 2022 में पार्टी के बंटवारे के बाद ये पहला नगर निगम चुनाव है। बंटवारे से पहले शिवसेना ने राज्य में 53 नगर पालिका अध्यक्ष पदों पर जीत दर्ज की है। यानी महाराष्ट्र के पंचायत चुनावों में शिंदे गुट ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि ठाकरे गुट सिर्फ 8 अपने अध्यक्ष पदों पर सिमट गया, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना यह है कि बीएमसी चुनावों में एकनाथ शिंदे किस तरह से उद्धव ठाकरे को पटकनी देते हैं। और खबरों में अब बात करते हैं शरद पवार के बड़े ऐलान की। पुणे महानगर पालिका चुनाव को लेकर एनसीपी के दोनों धड़े शरद पवार गुट और अजित पवार गुट एक साथ बैठक करके चुनावी रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। दोनों गुटों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर ये पहली औपचारिक और अहम बैठक हुई। खबरों के मुताबिक शरद पवार का महाविकास आघाड़ी के तहत चुनाव लड़ने की अब कोई योजना नहीं है। इस चुनाव में सिर्फ दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टियां मिलकर मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। माना जा रहा है कि पुणे में नगर परिषद और नगर अध्यक्ष चुनावों में अजित पवार गुट के बेहतर प्रदर्शन ने इस फैसले को मजबूती दी है। शरद पवार गुट ने साफ कर दिया है कि 40 से 45 सीटों की मांग रखी गई। उनका तर्क है कि पुणे में पार्टी का परंपरागत जनाधार है और संगठनात्मक ताकत उन्हें ये संख्या दिलाने का हक देती है। वहीं अजित पवार गुट 30 सीटें देने को तैयार है और इसको लेकर दोनों पक्षों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा और मंथन हो चुकी है। बैठक में अजित पवार गुट की तरफ से पुणे के सीनियर नेता सुभाष जगताप और सुनील टिंगरे शामिल हुए। दूसरी तरफ शरद पवार गुट की तरफ से विशाल तांबे और अंकुश काकड़े मौजूद रहे। बैठक का माहौल औपचारिक रहा लेकिन सकारात्मक भी बताया जा रहा है। दोनों पक्षों ने किसी भी तरह की सार्वजनिक बयानबाजी से बचने का ऐलान किया है और बातचीत को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई गई है। यानी अब आखिरी जो फैसला है वो अजित पवार और सुप्रिया सुले लेने वाले हैं। देवेंद्र फडणवीस ने जो ये कार्ड खेला है और जो खेला किया है उससे उद्धव ठाकरे की चीखें भी निकल रही हैं। यानी अजित पवार और शरद पवार अगर एक होते हैं तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस और उद्धव ठाकरे को होने वाला है। और इस पूरी जो ये दोनों एनसीपी एक साथ आई हैं, इसके पीछे बड़ा हाथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ही बताया जा रहा है। और खबरों में अब बात करते हैं देवेंद्र फडणवीस के बड़े बयान की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी नगर निगम चुनाव जिहादी मानसिकता को कुचलने के मकसद से लड़ रही है। मुंबई में एक कार्यक्रम में बोलते हुए फडणवीस ने कहा कि बीजेपी भारत की आर्थिक राजधानी के लोगों के लिए लड़ रही है और बीएमसी चुनावों में जीत हासिल भी करेगी। सीएम ने कहा है कि हम जिहादी मानसिकता को कुचलने के लिए नगर निगम चुनाव लड़ेंगे। हमें 16 जनवरी को बीएमसी पर महायुति का भगवा झंडा फहराना है। अपने संबोधन में फडणवीस ने इस बात पर जोर दिया कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना बीजेपी की प्रमुख सहयोगी है और महायुति की सदस्य भी बनी हुई है, जिसमें अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी भी शामिल है। फडणवीस ने फिर साफ कहा कि बीजेपी शिवसेना के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा है कि हर कोई चुनाव लड़ना चाहता है लेकिन टिकट सिर्फ कुछ ही लोगों को दिए जा सकते हैं। फडणवीस ने कहा कि चाहे किसी को भी टिकट मिले या ना मिले, उसे पार्टी के लिए काम करने पर ध्यान देना चाहिए और सभी से आग्रह है कि वो ये सुनिश्चित करें कि महायुति नगर निगम चुनाव जीते। फडणवीस ने कहा कि चाहे किसी को भी टिकट मिलेगा या नहीं, हम यहाँ पार्टी के लिए काम करने आए हैं। हमें मुंबई की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। अगर किसी को टिकट नहीं मिलता है तो उन्हें टिकट मिला है, उन्हें कोई दुर्भावना भी नहीं रखनी चाहिए। यानी जिन्हें टिकट मिला है उनसे कोई दुर्भावना पार्टी के अंदर नहीं होनी चाहिए। और खबरों के आखिर में बात राज ठाकरे के बयान पर मचे सियासी बवाल की।
बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुंबई का मेयर मराठी होगा और वो हमारा होगा। इस बयान के बाद मंत्री संजय शिरसाट ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, राज ठाकरे ने कल जो बयानबाजी की है मुझे उसका आश्चर्य लगता है। मतलब खुद के बच्चे आप संभाल नहीं सकते, महाराष्ट्र संभालने के लिए निकले हो, मुंबई महानगर पालिका संभालने के लिए निकले हो, वहां राज करने के लिए निकले हो, ये कैसे हो सकता है? वो अपने बच्चे भी नहीं संभाल पाते, बच्चे बड़े हो चुके हैं। आज वो तुम्हारी जो नीतियां हैं, तुम्हारी जो बातें हैं, वो उनको पसंद नहीं है, इसलिए वो घर छोड़कर जा रहे हैं, ना कि भाग कर जा रहे हैं। वो घर छोड़कर दूसरे घर पर अलग से अपना घर में एंट्री कर रहे हैं। शिरसाट के इस बयान को सीधे तौर पर राज ठाकरे की राजनीतिक विश्वसनीयता पर हमला माना जा रहा है। दरअसल मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने शिवसेना यूबीटी के साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा बयान दिया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र किसी भी तरह के झगड़े से बड़ा है। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि उनका गठबंधन बन गया है और मुंबई का मेयर मराठी होगा, उनका होगा। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को आने वाले नगर निगम चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा था। दोनों नेताओं के साथ आने के संकेतों ने महाराष्ट्र की राजनीति में पहले ही हलचल मचा रखी थी। वहीं संजय शिरसाट जैसे नेताओं के तीखे बयानों से साफ है कि इस मुद्दे पर सियासी टकराव और सियासी बयानबाजी और तेज होने वाली है। संजय शिरसाट का साफ कहना है कि जिस तरह से आपकी पार्टी में भगदड़ मची है और आपके ही नेता शिंदे गुट या बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उससे साफ हो जाता है कि आपसे अपना घर यानी आपसे अपनी पार्टी नहीं संभाली जा रही है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।